क्या लद्दाख में हर जगह जाने के लिए आपको परमिट लगता है? देखिए जी, ये बात कहीं ना कहीं सही भी है लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि 90% लोग हैं वो परमिट लेने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। उससे हो जाती है उनके ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा नुकसान। चलिए फिर आज की वीडियो में हम समझेंगे कि लद्दाख का परमिट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन कैसे लेते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग लद्दाख 2026 में राइड स्टार्ट करने वाले हो तो आपको जो परमिट लेना पड़ेगा वो आपको एक परमिट होता है जिसको इनर लाइन परमिट बोलते हैं। इनर लाइन परमिट जो कि ऐसी जगहों पे लगता है जहाँ पे कुछ ऐसे बॉर्डर रिलेटेड इशू हो, जैसे कि वहाँ पे चाइना का बॉर्डर आता है और कश्मीर की साइड से आओगे तो पाकिस्तान का बॉर्डर आता है। तो ऐसे अगर आर्मी वाला एरिया होता है तो वहाँ पे आपको घूमने के लिए परमिट लेना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं इनर लाइन परमिट। और परमिट तो अब उसे फ़िलहाल नाम नहीं रह गया, उसे सीधा सीधा इन्वायरमेंट फ़ीस या इकोलॉजी फ़ीस ऐसे करके अलग अलग तरीके से उसको कहते हैं। लेकिन अभी भी जो फेमस है वो है लद्दाख परमिट। पहले परमिट बोलते थे, अब फ़िलहाल नहीं है। अब इसको ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन, देखिए जी ऑनलाइन का प्रोसेस अभी मैं आपको बता दूंगा। ऑफलाइन का प्रोसेस बताता हूँ कि ऑफलाइन आप लोग जाके इसको आप स्टेट ऑफिस से जो कि लद्दाख पहुँच के आपको मिलेगा, ठीक है। पर अगर आप लोग मनाली वाले रूट से जा रहे हो तो आपका रास्ते में परमिट चेक होगा, जहाँ पे आप हिमाचल और लद्दाख की बॉर्डर पे, तो वहाँ पे आपका पहले ही परमिट चेक होगा। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही लेके जाना पड़ेगा। पर अगर कश्मीर से जा रहे हो तो आपको लद्दाख तक जा सकते हो, वहाँ जाके आप लद्दाख में परमिट बनवा के फिर अदर जगहों पे जाके फिर आप लोगों को वो परमिट चेक हो सकता है। अब देखिए जी, हम लोग बात कर लेते हैं कि परमिट ऑनलाइन कैसे बनता है। तो सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है परमिट, ठीक है। परमिट अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सा है। देखिए आपने अपने सिर्फ चुपचाप कंप्यूटर पे जाना है। कंप्यूटर पे जाके आपने क्रोम ओपन कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर पे ही करो, आप लोग फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो। फ़ोन में भी आप लोगों ने अपना क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करके वहाँ पे भी जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ वो सर्च करके आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखी है लद्दाख परमिट। लद्दाख परमिट में जाकर उस फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उसमें आपने ट्राई करना है, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट को ट्राई नहीं करना, उसको ओपन ही करना है। ओपन करने के बाद ऐसी कुछ एडवाइजरी दिखाएगा आपको। वहाँ पे आपने कितनी देर रुकना है, कितनी देर आपने रेस्ट करके फिर चलना है आगे के लिए, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें दिखाई जाएंगी। आप लोग इसको पढ़ सकते हो अच्छे से और पढ़ने के बाद ही परमिट अप्लाई करना। उसके बाद एक नोटिस भी है यहाँ पे फ्रॉड से रिलेटेड, जो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं ऑनलाइन वाले, तो वो कहीं आपके साथ ना हो जाए इसलिए। तो उसको आप लोगों ने करके फिर यहाँ पे आप लोगों ने जो सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको डोमेस्टिक पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल भर देनी है, ठीक है। तो ये इसमें दिखा रहा है फॉरेन में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपके रिलेटेड नहीं है। आपने डोमेस्टिक में जाके सिंपल अपना नाम भरना है। जैसे मैं अपना नाम भर देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी भर देते हैं कुछ भी, और उसके बाद स्टेट जहाँ से हम जा रहे हैं, जैसे कि फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ से हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आईडी टाइप में कोई एक आईडी टाइप डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद अपना मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आपने डालना है, ठीक है। नंबर फिलहाल मैं इसमें सही डाल देता हूँ। उसके बाद मेल फीमेल हमने सर्च करना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कुछ एक आईडी नंबर डालना है। यहाँ पे आईडी नंबर डालने के बाद अपना एक एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर आपने ये भी कहना है कि यहाँ पे आपने डायरेक्टली बनवाया है या थ्रू एजेंट। अगर कोई एजेंट बनाएगा तो यहाँ थ्रू एजेंट आएगा, और अगर आपने डायरेक्टली या डायरेक्ट करके आई एम नॉट रोबोट करके इसके आगे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो उसके बाद आई एम नॉट के रोबोट के बाद नीचे से अभी यहाँ पे कुल मिला के मैंने इसमें सारी चीज़ें फेक ही भरी हैं आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल पर्पज़ से, क्योंकि मैं अभी परमिट ले नहीं रहा हूँ। जब जाऊँगा तो उस टाइम लूँगा। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट करके इसमें आपने जो सी डेट है वो डेट डालनी है कि किस डेट को आप लेह के अंदर या फिर जो लेह की जो बाउंड्री है उनका बॉर्डर है उसके अंदर पहुँचोगे। तो यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट करनी है। अब कई बार होता है ना कि जैसे आप चंडीगढ़ से चले तो वहाँ दिल्ली पहुँचने, लेह के बॉर्डर तक पहुँचने में आपको 3 दिन लग गए। तो आपने यहाँ पे मान लो आप 29 को चले हो और आप 31 को लेह के बॉर्डर के में एंट्री करोगे, तो आपने 31 तारीख से परमिट को अप्लाई करना है। तो 31 तारीख की डेट यहाँ पे डाल के आई एम नॉट रोबोट फिर से करके फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन कहाँ गया,
करके यहाँ पे आपका एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद इसमें आएगा इशू इंडिविजुअल मर्जर रजिस्ट्रेशन या फिर ग्रुप के साथ। तो आपने इसमें करना है कि आपने अगर अकेले जा रहे हो तो फर्स्ट वाले पे, अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो सेकंड वाले पे। इंडिविजुअल पे करके आपने ये जितनी भी जगह दिख रही हैं इसमें से आपने कोई भी जगह छोड़नी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे पूरा A to Z आपने सेलेक्ट कर लेनी है सारी की सारी। कोई भी मिस मत करना, अगर कोई मिस कर दोगे तो वहाँ पे नहीं जा पाओगे। पर मर्जी अगर आप नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको आप सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका इसको आगे जाने के लिए। अब यहाँ से अच्छा तो ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो नीचे डेट वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपने डेट कुछ ऐसी डालनी है, जैसे कि मान लो आपने जिस दिन लद्दाख के अंदर एंट्री की उससे आप 1-2 दिन तक आप लोगों ने एक्लिमेटाइज होना है, ठीक है। डेट ऑफ डिपार्चर इसमें अच्छा ठीक है, हाँ इसमें आपका डेट पड़ेगी जो सी जिस दिन से आपने जर्नी स्टार्ट की है और उसके ठीक 3 दिन के बाद की आपकी जर्नी, मतलब आप कम से कम 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद की डाल सकते हो इसके अंदर डेट। तो यहाँ पे आपने वो डेट डालनी है जिस दिन आप वहाँ पे पहुँचोगे। पहुँचने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, वो आपने एक्सेप्ट करके भर देना है। इसमें सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी पढ़ के। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट करने के बाद पेमेंट पेज यहाँ पे खुलेगा। तो ये 3 दिन का ही है। जिस दिन आप डेट स्टार्ट करोगे जर्नी दिल्ली से, उसके ठीक 3 दिन बाद को आपको लेह में एंट्री मिलेगी। उससे पहले नहीं मिलेगी कि आप एकदम से आए और लेह में आके घूमने लगे, उससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए 3 दिन का ऑप्शन है, 3 दिन बाद का ही आपको परमिट मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि जिस दिन भी आप निकलोगे उससे 3 दिन बाद ही आप लेह पहुँचो। उससे 3 दिन पहले की डेट आपको परमिट पर डालनी पड़ेगी स्टार्ट करने की, तभी परमिट आपका निकलेगा। अब इसमें सब कुछ हो गया है, डिटेल भर गई है। आप इसमें चाहे एक जगह सेलेक्ट करो चाहे 2 जगह सेलेक्ट करो, आपके यहाँ पे जो 400 रुपये की फ़ीस है वो 400 रुपये ही रहने वाली है। जहाँ नहीं होगा तो आप पीछे कोशिश कर लेना। अगर आप लोगों ने रेड क्रॉस पे पीछे टिक किया होता तो उसमें आपका 50 रुपये प्लस रहता है, जो कि ज़रूरत वैसे नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो फीस आपकी जो टोटल है वो 400 रुपये ही लगने वाली है। पिछले साल भी यही थी, इस साल भी अभी तक यही है। उसके बाद यहाँ पे पे नाउ कर सकते हो, रेजर पे दिखा रहा है क्रेडिट कार्ड और अदर ऑप्शन। आगे जाके QR कोड आ जाएगा, उससे आपको करके फिर आपका जो परमिट है वो PDF में डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको आराम से PDF में से आप प्रिंट निकाल के 2-4 कॉपी रख लेना और अपने फ़ोन वगैरह में भी रख लेना। वैसे मांगते कहीं पे भी नहीं है कि आपका जो परमिट है वो दिखाइए हमें। परमिट बार बार नहीं तंग करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब जिस टाइम परमिट नहीं होता उस टाइम ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि मेरे पास ना पूरे रूट में कहीं पे उन्होंने परमिट नहीं चेक किया, सिर्फ चांगला के पास परमिट चेक हुआ है। तो कुल मिला के परमिट आप लोगे तो उसमें सिर्फ 400 रुपये लगने वाले हैं। कहीं कोई कहे 800 रुपये लगेंगे या 900 रुपये लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 400 रुपये में परमिट बनेगा पूरे लद्दाख सर्किट का। तो ये थी कुछ वीडियो लद्दाख के परमिट से रिलेटेड। कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या आपको कैसे करना पड़ेगा ऑनलाइन में ऑफलाइन में मैंने बता दिया है। और भी चीज़ें बहुत सारी हैं लद्दाख परमिट से रिलेटेड, वो सब चीज़ें आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। कमेंट करने के साथ ही मैं आपको पूरी क्लियरिटी के साथ सारा कुछ समझा दूंगा। फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए बाय बाय। बाकी लद्दाख से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आ रही हैं धीरे धीरे, कि बैकिंग कैसे करनी है, रूट कहाँ से प्लान करना है, क्या क्या चीज़ें पैक करनी है, कितने दिन का सफ़र होगा, कितने रुपए में हो जाएगा, बजट बुजट सब चीज़ का इसके ऊपर मैं वीडियो डाल दिया है। तो फिलहाल के लिए ये अपना लद्दाख परमिट रिलेटेड वीडियो था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।